मंगलवार को सदर ब्लॉक के गांव मनोहरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट पार्टेज संस्था की टीम ने माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर मुरादाबाद स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री के साथ साथ स्टेशनरी, खेल सामग्री और अन्य उपयोगी जैसी पढ़ने की टेबल, खेल में पढ़ने के पोस्टर इत्यादि कई नई तकनीक, उपकरण आदि का वितरण किया। इसके साथ ही संस्था की टीम ने देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्था की कोऑर्डिनेटर तोलिता जैकब द्वारा बिंदुवार जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हमें अपने देश के इन मासूम बच्चों पे देश के भविष्य की झलक दिखाई दे रही है तथा आज अगर हम इनका सही मार्गदर्शन करें तो भविष्य में यही बच्चे देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान देंगे। तो सार्ड का उद्देश्य है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन का है। शिक्षा की नीति में कैसे हम बदलाव ला सके, क्योंकि नए नए बदलाव हर रोज़ शिक्षा में हो रहे हैं। शिक्षा की क्वालिटी को हम इंश्योर करने की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम तकनीकी शिक्षा की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले हम लोग प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों के साथ काम करते आ रहे थे। प्राथमिक के बाद हमने एलिमेंट्री पर 8th ग्रेड तक बच्चों के साथ काम किया, पर इस बात को देखा कि बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन से अगर हमें जोड़ना है तो सबसे पहले छोटे स्तर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सार्ड की एक कोशिश है कि हम आंगनवाड़ी के साथ मिलकर आने वाले समय में, जैसे हम पिछले 1 साल में काम करते आए हैं, हमने सेंटर को मॉडल सेंटर के रूप में जनरेट किया है। हमने आंगनवाड़ी के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने करवाई हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण हमने करवाए हैं, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग का सेशंस हमने करवाए थे। कैसे अपने सेंटर को सौंदर्यकरण करें उस चीज़ पर हमने ट्रेनिंग से करवाई है, जिसमें नेशनल बाल भवन से हमारे कंसल्टेंट्स आए थे और उनके माध्यम से हमने इन प्रशिक्षण को करवाया। अब हम क्योंकि प्रशिक्षण हम लोग करवा चुके हैं तो हम लोगों ने ये नीड आइडेंटिफाई किया, हमने सेंटर्स को विजिट किया, आंगनवाड़ी के साथ हम लोग रूबरू हुए और जब हमने काम किया तो इन चीज़ों पर देखा कि कई बार बहुत सारी चीज़ों की असेट्स की या फिर खेल की, सामान की हमें बहुत आवश्यकता नज़र आई। और इस साल सार्ड ने ये पहला प्रयास किया है कि अपने 10 आंगनवाड़ी अपने मुरादाबाद के हम लोगों ने चुने हैं, जिसके अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र से सब्जीपुर, नानपुर की मिलक और नानपुर, इसके बाद मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र से काजीपुरा है हमारे पास और मनोहरपुर हमारे पास है, और शहरी क्षेत्र से हम लोग फकीरपुरा, चक्कर की मिलक, इन सब क्षेत्रों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है और इनके साथ हम लोग ये अपनी पहल को शुरू कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके की सहयोग जो दे रहे हैं, इससे बच्चों के शिक्षा के स्तर में यदि बदलाव आता है। डीपीओ जानकी देवी द्वारा कहा गया कि आधारभूत सुविधाओं के अभाव में जरूरतमंद परिवारों के सैकड़ों बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसके लिए संस्था सदैव ये प्रयास करती है जरूरतमंद परिवारों के बच्चे आधारभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। जरूरतमंद परिवारों के बच्चे आधारभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। पहल संस्था के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न स्थानों पर ही स्थित है। घर में हो चाहे बाहर हो, चीजें आ जाती है हमारे पास, देख रेख हमें ही करना है, उसे ही ऐसे ही ये नहीं रहे कि कुछ दिनों बाद ये गंदा हो गया, टूट गया है, हम लोग से लापरवाही साथ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें दी जाएँ उसे आप लोग सही से रखिए, बच्चों का जितना हो सके हम लोग उतना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर सके, उनका मानसिक विकास हम लोग अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि डे बाई डे हमारा काम जो है बहुत टिपिकल होता जा रहा है। अगर हम अपना मतलब जो हमारा काम है हमारे बच्चों में फोकस नहीं है कि जो हमने किया वो बच्चों में अगर बच्चे नहीं बता पा रहे तो हमारा काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये सब जरूर कोशिश करिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोशिश करिए कि काफ़ी अच्छे से आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, जैसे कि कहीं पे भी खड़े होकर बच्चे बोले कि हाँ। स्कूल के जरूरतमंद परिवारों के सैकड़ों बच्चों को सामान मुहैया किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहल सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट सार्ड सहयोग पॉटेज द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगातार जरूरतमंद परिवारों के सैकड़ों बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर डीपीओ सुधीर कुमार ने कहा कि शिक्षा के बिना ये बिल्कुल भी अधूरा है। शिक्षा वो साधन है जो व्यक्ति को सफल और महान दोनों बनाती है। हमें ये चीजें आती है, कोई और नहीं पूछता। हम पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं और मैं जिस जनपद से आया हूँ, ये केवल एक कॉन्सेप्ट जब कोई बाहर की टीम आती थी तो हम लोग अपने परिश्रम से या कुछ ऐसा तैयार करके, नॉर्वे की कभी टीम आई, मैंने बाराबंकी विजिट कराया, डीपीओ था, सुल्तानपुर में कनाडा की टीम आई, इस तरह से विभिन्न देशों के लोग भी लखनऊ के इर्द गिर्द ज़िलों में आए।
तो उस परिवेश में काम करके मैंने देखा और उनके जो विचार थे वो आज यहाँ साकार होते दिखे। तो इसके लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र हमारी सार्ड संस्था है और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे ये सारे लोग हैं इस संस्था की, उनका मेरी तरफ से हृदय से वेलकम है और साथ में बहुत बहुत साधुवाद है। एक चीज़ जो कहना था कि ये बच्चे हमारे बहुत ही अबोध होते हैं और इसकी पाठशाला वो कैसा नागरिक बनेगा इसकी तैयारी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में होती है। आंगनबाड़ी केंद्र में तैयारी जो आप पौधशाला का जो निर्माण है वो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर कर रही है और ये जो सामग्री है इसका समुचित सदुपयोग हो, ये सही ढंग से जिसके लिए मिली हुई है उसमें इस्तेमाल हो और इसकी उतनी ही रक्षा की जाए जैसा संस्था की जो एक नेक विचार है उस विचारों में की जो भावना है उस भावना के दृष्टिगत हमको कार्य करना है। हमको इसे सरकारी है ऐसे है इस तरह से अगर आप ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को भी मन को चोट लगेगी और जिन्होंने अपना समर्पण भाव इसमें दिखाया है उन्हें भी जब आपके यहाँ दोबारा आएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी तकलीफ है। तो ये हम सभी का दायित्व बन जाता है कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस नेक विचारों को लेकर के, जिस नेक भावना को लेकर के चीज़ें की गई हैं उसका ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों में किया जाए।